अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अमी इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से PQNK फार्मिंग पर खुश आमदीद। इस वक्त हम जिस फील्ड में मौजूद है यहाँ पे आपको पीछे झाड़ झनकार ही नज़र आ रहा होगा। बज़ाहिर किसी किस्म की कोई क्रॉप नज़र ही नहीं आ रही, लेकिन दिस इज़ द रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, दिस इज़ द नो टिल फार्मिंग, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई हल नहीं लगना, किसी किस्म का कोई ट्रैक्टर का जो है ना इसके अंदर दाखला ममनू है, और इसके अंदर हम इसी तरह से फसलें लिए जा रहे हैं और लिए जाते रहेंगे। कैसे, अभी आपको दिखाते हैं। तो ये वो मेरा फील्ड है जहाँ पे हमने कॉटन काश्त की हुई थी। जो हमारे व्यूवर्स हमारे चैनल पे पुराने हैं वो जानते हैं इस फील्ड के बारे में। इसका हमने जो है ना पहले कुछ वीडियोस लगा चुके थे। तो खैर इसके अंदर हमने कॉटन काश्त की थी कैनोला यानी सरसों के बाद। तो उसके बाद हमने इस कॉटन को जो है जिस वक्त आखिरी पानी लगाया उसके बाद हमने इसके अंदर सरसों जो है वो बेड्स के ऊपर छटा दे दिया। सरसों का खड़ी फसल के अंदर जिस वक्त कॉटन तकरीबन इस हाइट के ऊपर मौजूद थी उसके ऊपर हमने छटा दे दिया। छटा देने के बाद इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई। तो आइए आपको दिखाते हैं जर्मिनेशन इसकी सरसों की। तो ये देखें, ये इस वक्त सरसों की जर्मिनेशन, ये सरसों का पौधा, ये तो ये सरसों इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बैट्स के ऊपर जर्मिनेट हो चुकी है। सरसों भी जर्मिनेट हो चुकी है। उसके बाद हमने ये किया कि जो हमारी जो छड़ियाँ थी इसकी अपना कॉटन की, उसको हमने ज़मीन से, ये देखें, ज़मीन से हमने तकरीबन 8 इंच ऊपर रख के उसको हमने काट दिया। काटने का फ़ायदा ये हुआ कि आप ज़रा करीब से दिखाएं तो ये देखें, इसने दोबारा से कॉम्प्लेन लेना शुरू कर दी, इसने दोबारा से फूटना शुरू कर दिया। हर जो बर्ड है, जो हर गांठ है, उससे जो है आपकी नई शाख निकलना शुरू हो गई है। लेकिन अभी जो है ना ये बिल्कुल छोटी है। और उसके बाद जो है ये जो आपको सरसों का पौधा कमज़ोर नज़र आ रहा है, उसकी भी एक मेजर रीज़न ये थी कि इसको सनलाइट नहीं लग रही थी, ऊपर से कॉटन ने इसको कवर किया हुआ था। अब हमने कॉटन को हार्वेस्ट कर दिया है, कॉटन मुकम्मल तौर पे कट गई है और उसके बाद जो है ना अब इसको धूप लगना शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि 15 दिन के बाद हम इस फील्ड की वीडियो लगाएंगे तो उस वक्त आपको यहाँ पे सिर्फ सरसों नज़र आएगी, कपास जो है उसके नीचे दब जाएगी। तो कपास जो है जैसे ही सर्दियाँ शदीद शुरू होंगी, कोहरा शुरू होगा, उस वक्त इस कपास का डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ये सो जाएगी और इसके ऊपर से जो सरसों है ये इसको कवर कर लेगी। सरसों जो है इंशाल्लाह फरवरी के एंड तक या मार्च के पहले हफ्ते के अंदर हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। तो उस वक्त सरसों ऊपर से काट ली जाएगी। काटने के बाद ये जो नीचे आपको कपास नज़र आ रही है, तो ये कपास उस वक्त तकरीबन कोई फुट से 1.5 फुट तक ग्रोथ कर चुकी होगी। तो जो ही ऊपर से सरसों कटेगी और इसको दोबारा से सनलाइट मिलना शुरू होगी तो इंशाल्लाह एकदम से इसकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। मार्च के पहले वीक के अंदर जब अर्ली कॉटन काश्त कर रहे होते हैं लोग, उस वक्त आपकी कॉटन जो है वो तकरीबन 1.5 फुट के ऊपर आ चुकी होगी और शायद उस वक्त तक फ्लावरिंग भी लेना शुरू कर दे। तो इस तरह से मार्केट के अंदर जिस वक्त कॉटन आना शुरू होगी तो आपकी कॉटन उससे 1 महीना अर्ली आएगी। लास्ट ईयर जो हमने देखा है, इस वक्त मार्केट का जायज़ा लिया है, तो उसके अंदर ये हुआ था कि जिस वक्त स्टार्ट हुआ कॉटन का रेट जो है वो 11 से 12 हज़ार रुपया पर 40 kg था। लेकिन जो है ना सीजनल क्रॉप साथ शामिल होती गई उस तरह से रेट डाउन होता रहा और आखिर में फार्मर को 6500 रुपया फी मन के हिसाब से रेट मिलता रहा, जो कि एक्सपेंस भी बेयर नहीं कर सकता। तो तीसरी इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे इस क्रॉप का ये है कि ये इस वक्त ज़ीरो इनपुट के ऊपर है। ना तो सरसों के ऊपर किसी किस्म का इनपुट इस्तेमाल किया गया, ना कॉटन के ऊपर किया गया और ना ही अब सरसों के ऊपर किया जाएगा। ये जो पीछे आप झाड़ झनकार देख रहे हैं, ये बायोटा डेवलप कर रहा है, नीचे ऑर्गेनिक मैटर डेवलप हो रहा है। बेड इस वक्त तक नरम है और बेड जो है ना बिल्कुल जो है ना अगर इसके ऊपर खड़े हों तो लगता है जैसे आप स्पंज के ऊपर खड़े हैं, पाँव दबता है। तो ऐसा ऐसा इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डेवलप हो रहा है। तो इंशाल्लाह होपफुली कि इसको किसी किस्म की परचेज इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बगैर परचेज इनपुट के इंशाल्लाह इसमें से अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। मज़ीद आपकी रहनुमाई, आपके मशवरे हमारे लिए जो है मशील राह बनते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो ज़रूर उन लोगों तक पहुँचाइए जो लोग एग्रीकल्चर के अंदर दिलचस्पी रखते हैं या वो कोई नया इनोवेशन चाहते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर कुछ जिद्दत के ख़्वाह हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो बहरहाल ये सीखने सिखाने का अमल है, हम अक्ल कुल नहीं है।
ना ही हम ये कहते हैं कि हम जो है ना अपने टेक्नोलॉजी के अंदर बड़े सक्सेसफुल हैं और बड़े कामयाब जा रहे हैं। चैलेंजेस हमें भी आते हैं, सबको आते हैं। तो बहरहाल ये है कि हमने इन चैलेंजेस के अंदर से रास्ता बनाना है। तो हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।